गाजियाबाद में एक जाट पुलिस वाले के सिर में जिहादी ने गोली मार दी। यह सीधी चुनौती है खाकी के लिए, जो गंभीर सवाल खड़ी करती है। क्या है वो सवाल, एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने चाहता हूं। सुनिए। सौरभ जाट की वीर गति इतनी शिक्षा देती है, वो कौम उसे ही खा जाती है जो उसको भिक्षा देती है। जो खून बहा है वर्दी का, वो अब तुमको धिक्कार रहा। बाप के बच्चों को आखिर कुत्ता कैसे मार रहा। भाईचारे की भांग अभी भी उनके सिर पर छाई है, जिनके पीछे कुआं खुदा है, पीछे गहरी खाई है। और अब तो सवाल उनसे भी है जो ट्रैक्टर की धौस जमाते हैं। असल में ये सारे के सारे मुगलों का धोखा खाते हैं। हम भूल नहीं पाएंगे सब सौरभ तेरे बलिदान को, आंच नहीं हम आने देंगे वर्दी के सम्मान को। जिला गाजियाबाद थराया हुआ है। घटना ही कुछ ऐसी घटी है। यूपी पुलिस का एक युवा कांस्टेबल सौरभ जाट, जिसने देश की सेवा की वर्दी पहनी थी, जिहादी छल कर इसका शिकार हो गया है। कायरों ने छुपकर गोली मार दी है। एक दो कौड़ी के बदमाश को पुलिस के चंगुल से छुड़वाने के लिए कादिर के चेलों ने पुलिस टीम पर पहले तो पत्थर चलाए और फिर गोली चलाना शुरू कर दिया। यह वही पैटर्न था मसूरी के बगल के इलाके डासना वाला, जब ऐसी ही जिहादी भीड़ यति नरसिंहानंद जी को जान से मारने का मकसद लेकर निकली थी। हिंदू संतों के बाद अब सीधा खाकी पर जिहादियों के रडार पर आ चुकी है, या यूं कहे कि जाट जिहादियों के निशाने पर आ चुके हैं। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, तो जाग जाइए, ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आप सब कुछ समझ जाएंगे। जिस मुस्लिम इलाके मसूरी से निकली इस्लामी भीड़ ने कांस्टेबल सौरभ जाट की हत्या की, वहीं से निकली भीड़ ने यति नरसिंहानंद के मंदिर पर भी जानलेवा हमला किया था। बलिदान हुए सौरभ जाट मूल रूप से शामली जिले के रहने वाले थे। वो साल 2016 में पुलिस में भर्ती हुए थे। कांस्टेबल सौरभ जाट ने अखिलेश सरकार में साल 2013 में अपने जिले के पड़ोस मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के हाथों जाटों का नरसंहार देखा था। तब यह कत्लेआम पुलिस से नहीं संभला था और मिलिट्री उतारनी पड़ी थी। इन सभी बातों का देशभक्त सौरभ पर गहरा असर पड़ा था और उन्होंने भी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने और दंगाइयों से दो दो हाथ करने का फैसला किया था। तेज तर्रार सौरभ जाट ज्यादातर पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में पोस्टेड रहे हैं। इस टीम में पुलिस कर्मी अक्सर विशेष अभियानों में भेजे जाते हैं और ज्यादातर समय सादी वर्दी में होते हैं। सौरभ जाट ने पहले भी कई कुख्यात जिहादी अपराधियों की धरपकड़ की थी, इसीलिए इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको मुसलमानों ने पहले से ही टारगेट कर रखा हो और कल मौका मिलते ही मार डाला हो। हाईली ट्रेन्ड सौरभ जाट ने इस्लामी हमले के पहले चरण से खुद को सुरक्षित बचा लिया था। ये चरण पत्थरबाजी का था, लेकिन इस्लामी आतंक के फेज 2 यानी अंधाधुंध फायरिंग में उन्हें गोली लग गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। सौरभ की लाश काफी देर तक सड़क के बीचों बीच पड़ी रही। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी लाश को सैकड़ों मुसलमानों की भीड़ ने घेर रखा है। साथ ही पुलिस कर्मियों ने हिम्मत करके एक ऑटो बुलवाया और उनको अस्पताल पहुंचाया, पर तब तक सौरभ के प्राण निकल चुके थे। वीडियो के मुताबिक तो ऑटो को भी मुसलमानों ने घेरने का प्रयास किया था। दबिश देने गए 7 पुलिस कर्मियों में से कम 3 जाट थे। इसलिए ये भी हो सकता है कि जाटों को टारगेट किलिंग का शिकार मुस्लिम भीड़ ने बनाया हो। इसी मसूरी में 5 साल पहले सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह जादौन पर भी मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। तब इस हमले में जिहादन खातूनें भी शामिल थी। मामला आज भी कोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 25 मई की देर शाम नोएडा के क्राइम ब्रांच और फेज 3 थाना पुलिस मसूरी के नहाल गांव में बदमाश कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। टीम ने कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।
इसी बीच जिहादी कादिर के साथियों और उसके साथी बदमाशों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के साथ मामला शांत कराती रही, लेकिन जिहादी जाबिज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो मानो तय करके आई थी कि कादिर को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर ही हम दम लेंगे। और इस दौरान जिहादियों ने गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 3 में तैनात एक सिपाही सौरभ देशवाल के सिर में गोली दागी। ये अचेत अवस्था में कांस्टेबल को टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां सौरभ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिहादियों ने सौरभ के साथी इंस्पेक्टर सचिन राठी पर भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन किसी तरह वो जान बचाकर मौके से निकलने में कामयाब रहे। मूल रूप से शामली निवासी सौरभ की मौत की सूचना पर नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह गाजियाबाद पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कादिर दिल्ली एनसीआर का कुख्यात लुटेरा था, जो अनगिनत लोगों के मोबाइल और पर्स आदि छीन चुका था। हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनना उसका शौक था। सैकड़ों महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर वो सूना कर चुका था। ये लुटेरा ही नहीं था, जिहादी भी था। नोएडा पुलिस की फाइलों में वो आज भी वांटेड था। कई थानों की पुलिस को कादिर की तलाश भी थी। सर्विलांस से उसकी लोकेशन फेज 3 पुलिस को मिली थी। अधिकतम 50 मिनट में पुलिस ने वहां पहुंचकर ऑपरेशन पूरा किया और उसे दबोच भी लिया। एक टीम कादिर को लेकर वहां से निकल पड़ी और दूसरी टीम पीछे से बैकअप दे रही थी। हमला बैकअप टीम पर हुआ, जिसके सदस्य सौरभ जाट थे। गिरफ्तार कर ले जाने में अधिकतम 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि पहले से तैयार मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर सुनियोजित हमला कर दिया था। अब सवाल यह है कि अचानक कहां से आई इतने सारे पत्थर वहां पर, कैसे और क्यों रखे गए थे ये लोडेड हथियार। तैयारी इतनी कि आधी रात को भीड़ जुटी और लाश तक को घेर लिया। उस कॉन्स्पिरेसी के जवाब पुलिस को खोजने होंगे, ताकि खाकी को लहूलुहान करने वाली ये जिहादी गैंग फिर से ऐसी हिम्मत ना करे। गाजियाबाद का मसूरी इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। देखेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान में आ गए होंगे। कांस्टेबल सौरभ जाट को गोली मारने वाला आरोपी कादिर का घर यहीं पर है। घटना के बाद यह तो साफ हो गया कि कादिर को यह भनक लग चुकी थी कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके घर में लाठी डंडों के अलावा हथियारों का पूरा एक इन्वेंटरी थी, पहले से ही तैयार की गई थी। कादिर को बचाने के लिए उसके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सैकड़ों लोगों को खाने पीने और सोने की तैयारी की गई थी। पूरे इलाके के जिहादी भी पुलिस पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर बैठे थे। बस इशारे का इंतजार था। जैसे ही पुलिस कादिर को गिरफ्तार करने निकली, जिहादी टोली ने धावा बोल दिया। हमारे संवाददाता विकास सक्सेना ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी कॉन्स्पिरेसी को डिकोड किया है। विकास ने इलाके के लोगों से घटना के बारे में बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन कौम के सरमाएदार कुछ भी कहने से बचते नजर आए। एक बार देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर, जिसको पुलिस संयुक्त रूप से पकड़ने यहाँ टीमें पहुंची थी, और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी अपराधी, उसी जिहादी अपराधी कादिर के घर के ठीक बाहर है। अभी हमने आपको इसका अलग अलग हिस्सा दिखाएंगे, इसके घर के अंदर की चीज़ें और किस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरा घर इस वक्त खाली पड़ा है। इसके पूरे परिवार के लोग इस घर को छोड़कर चले गए हैं। कादिर जो कि, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब यहाँ से इसको अरेस्ट किया गया तो इस घर में हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पलंग, जो सोने के बिस्तर होते हैं, वो मौजूद हैं। यानी इस घर में 25 से 30 ऐसे लोग रहते थे जो संदिग्ध थे, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस पर पत्थरबाजी की। मोस्ट वांटेड अपराधी, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने से इसके अपराध का सिलसिला शुरू हुआ और 24 इस पर मुकदमे दर्ज हैं, जो दर्शाता है कि कितना बड़ा जिहादी आतंकी है। अब आप ये भी एक बात समझिए कि इस पूरी गली में जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी कादिर के घर में है, जहां इसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की संयुक्त रूप से टीम पहुंची थी। घर के बाहर का हमने हिस्सा दिखाया। अब अंदर आप इस घर में जब आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि 4 से 5 आपको ये पलंग पड़े हुए नजर आएंगे, जहाँ की हुक्का रखा है, हुक्का जल रहा है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी थी, चूँकि एक ही कमरे में 4 से 5 बेड पड़े हैं। आप इससे भी अब अंदाज़ा लगाइए। जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि एक आपको बुलेट बाइक नज़र आ रही होगी, कई सारे टायर्स नज़र आ रहे होंगे। संभवतः ये कादिर और उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की होगी। अब आप अंदर आएंगे, यहाँ देखिए पूरा स्टोर रूम है और इसमें कई तरह की ऐसी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें। अब आप देखिए इस तरह के हथियार भी यहाँ पर आपको रखे नज़र आएंगे।
और ये जो पूरा परिवार है वो यहाँ से इस समय फरार हो चुका है। ये देखिए, आप यहाँ पर ये पूरा सामान देखेंगे तो बड़ी संख्या में आपको लोहे की रॉड नज़र आएंगी। कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं तो पाइप्स नज़र आएंगे और कुछ ऐसे भी सामान जो कि निश्चित तौर पर संदिग्ध होते हैं। घर के ऊपर जो है पत्थर का मलबा रखना, लोहे की रॉड रखना, बड़े बड़े डंडे रखना, और ये पाइप्स जो हैं आप देखेंगे कि ये हैवी पाइप है, ये किसी को मारने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की संदिग्ध चीज़ें जो हैं इस वक्त आपको इस कादिर के घर पे नजर आएंगी, जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने आई नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो इस वारदात से उपजे दर्द के निशान कई शक्लों में नजर आते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं ठीक इसी जगह की जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये विजुअल्स और वाइट चलते नजर आ रहे हैं, वो विजुअल्स ठीक इसी जगह के चल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ खून के आपको निशान नजर आ रहे होंगे और चूंकि ये घटना स्थल है यानी कि यही वारदात को अंजाम दिया गया। 8 से 10 लोगों की टीम ने उसको घेर लिया और जो SOG के सहयोगी जो पुलिस के जो कांस्टेबल थे सौरभ जाट, उनको वहां से यहां तक जो कि सिविल में थे, यहाँ उन पर गोली चलाई गई है और यहाँ उनकी मौत हुई है। जब ये अरेस्ट कर रहे थे तब आप थे यहाँ पे? नहीं। अच्छा। नहीं। और ये गोली वारी हुई तब गांव में? रात की बात है जी, मैं तो इन चिप्ते अपने घर में ले हूँ। अच्छा, एक बहुत साधारण सा सवाल कि जब ऐसी गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, तो कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई यहाँ रात की? अच्छा, तो मार्केट है तो सब बंद हो ही गया होगा? हाँ, मार्केट हमें तो सुबह ही पता लगा, सुबह ही देखा तो मार्केट बंद हो गई। उस मोस्ट वांटेड अपराधी को किस तरह पत्थरबाजी के बीच बचाकर पुलिस की टीम इसी मसूरी थाने में लेकर आई है। मोस्ट वांटेड जो अपराधी है कादर, उसे यहाँ पुलिस थाने में लाया गया है। इसी मसूरी थाने में पूछताछ चल रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी के नाहल गाँव में पुलिस पर हमला कर दिया गया। पहले पत्थरबाजी हुई, घरों से पत्थर चले और उसके बाद गोलीबारी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन एक पुलिसकर्मी जो SOG के हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, सौरभ जाट, उनको यहां पर गोली लगी और उनकी मौत हुई है। इस 2 मंजिला बने मकान को कब गिराया जाएगा और इसके जो घर वाले हैं जो फरार हो गए हैं और वो लोग जिन्होंने रात में कल देर रात पत्थर बरसाए, उन पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन चेतन के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, मसूरी। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि वंचित अभियुक्त कादिर नहाल का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस रविवार रात 12 बजे मसूरी पुलिस टीम के साथ नाहल गांव में आई थी। उसी दौरान यह घटना हुई है। वहीं भाग रहे कादिर को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया है। मामले में थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन ने एक तहरीर दी है। थाना मसूरी में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने सिपाही की मौत की पुष्टि की है। थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जब सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को उठाया तब जमीन पर उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। जाति के नाम पर मजहबी मलाई चाटने वाले मठाधीशों के खिलाफ उन्हीं के बिरादरी के लोग अब खड़े हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाट समुदाय के प्रतिनिधि अमित चौधरी ने वीडियो जारी करके आड़े हाथ लिया है। साथ ही उनकी ईडी से जांच की मांग उठाई है। पूरा बयान सुनिए। वो मूछ और पगड़ी की बात करते हैं, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का तांता लगाने की बात करते हैं। आज हमारी समाज का, हमारे कौम का वीर योद्धा कांस्टेबल सौरभ, जिसने अपनी जान गंवा दी अपना जो है सेना के लिए, अपनी फोर्स के लिए, अपनी जान तक को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उसने। लेकिन आज कोई नहीं बोलेगा। आज इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी उनसे यारी है और कौम से गद्दारी है। ये मूछ की बात करते हैं, ये पगड़ी की बात करते हैं, ये द्रोही हैं समाज के लिए। इन ऐसे नेताओं को, ऐसे समाज के ठेकेदारों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि समाज को जो है ये कलंकित करने का काम करते हैं और समाज को भी इनसे सीख मिलती है, इनसे प्रमाण मिलता है ऐसी चीज़ों से
कि इनसे दूरी बना के रखें। ऐसे लोगों का पूरी तरीके से जो है बहिष्कार होना चाहिए समाज के अंदर से। ये इनके झूठे नाटक होते हैं, ये मूंछ और पगड़ी की बात करके लोगों को दमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आज हमारे वीर योद्धा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इन जिहादियों ने उसे मार डाला। एक इंस्पेक्टर वहाँ से जीवित बच के आया अपनी समाज का, क्योंकि आज समाज की बात है। आज ये समाज के ठेकेदार चुप बैठे हैं और आज अगर ये दूसरे उन जिहादियों की बात होती तो ये ट्रैक्टर और ट्रॉलियों का तांता लगा देते, क्योंकि उनसे इनकी यारी है। और सुदर्शन न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुरेश चौहान के जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया है। मैं पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूँ और हमारी यूनियन के लोग कैंडल मार्च निकाल के सौरभ को पूर्ण रूप से पूर्ण सम्मान के साथ में उसको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे।